एक खतरनाक वायरस ने पूरी मानव जाति को झोंबी में बदल दिया है। जो कल तक आपके अपने थे, आज वही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। आज की इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया का अंत बन जाता है और कुछ बचे हुए लोग कैसे हर पल मौत से लड़ते हुए जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ झोंबी ही नहीं बल्कि इंसानियत का असली चेहरा भी देखने को मिलेगा। तो कहानी 2003 में टेक्सास में शुरू होती है। जोएल को उसकी बेटी सारा सुबह जल्दी जगाती है। यह उसका 36वां जन्मदिन है। वह अपनी बेटी के साथ नाश्ता करने बैठा ही था कि उसका भाई टॉमी आ गया। अच्छी बातचीत के बाद वे तीनों बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। उसकी बेटी स्कूल जा रही है, जबकि जोएल और उसका भाई शहर में काम पर जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर यह एक चमकदार और धूप वाला दिन था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह दुनिया के खत्म होने की शुरुआत थी। उस शाम सारा ने स्कूल से घर लौटते समय अपने ऊपर फाइटर जेट उड़ते देखे, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके पिता जोएल घर लौटने से पहले हर दिन अपना होमवर्क करने के लिए अपने पड़ोसी के घर जाते थे। कैबिनेट में कुछ ढूंढते हुए उसके पीछे व्हीलचेयर पर बैठी बूढ़ी औरत को अचानक ऐंठन होने लगी और वह अजीब हरकतें करने लगी। जब सारा ने अपने पड़ोसियों को अलविदा कहा और घर गई तो उसने देखा कि कुत्ता बूढ़ी औरत को ध्यान से देख रहा है। क्योंकि जोएल का जन्मदिन था, इसलिए सारा ने अपने पिता को एक घड़ी दी, जिससे जोएल बहुत खुश हुआ। काम की थकान तुरंत गायब हो गई। तभी टेबल पर रखे नोकिया की घंटी बजी। यह उसका छोटा भाई टॉमी था, जो कह रहा था कि वह थोड़ी परेशानी में है। अपनी बेटी को सुलाने के बाद जोएल जल्दी से घर से निकल गया। कुछ देर बाद सारा को एक शोरगुल से नींद खुली। नीचे जाकर उसने पाया कि यह उसके पड़ोसी का कुत्ता था, जो मदद के लिए रो रहा था। कुत्ते का पीछा करते हुए पड़ोसी के घर में वह कमरे में गई और पाया कि कुछ गड़बड़ है। फर्श पर खून का एक बड़ा तालाब था और फिर उसने देखा कि उसका पड़ोसी मुश्किल से जिंदा था। अपना सिर घुमाकर उसने जो देखा उससे वह डर गई। लकवाग्रस्त बूढ़ी औरत एक लाश को कुतर रही थी। ये मंजर डरावना था। उसे उठते और झपटते देखकर सारा घबरा गई और घर से भाग गई। जोएल और टॉमी तभी आ गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझा पाते, खून से लथपथ मुंह वाली बूढ़ी औरत भी उनके पीछे भागी। जोएल ने बिना देर किए उसे तुरंत मार डाला। रास्ते में जोएल ने अपनी बेटी को बताया कि शहर में एक वायरस आ गया है और तेजी से फैल रहा है। कोई भी इन्फेक्टेड होने पर ज़ॉम्बी बन जाएगा। सारा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ॉम्बी सच में होते हैं। जोएल ने शहर से भागने और कहीं और जाने का प्लान बनाया, लेकिन शहर से बाहर जाने वाली सड़कें मिलिट्री ने ब्लॉक कर दी थी। कोई और ऑप्शन न होने पर उसने एक दूर जंगल का रास्ता चुना, इस उम्मीद में कि वह ब्लॉकेट तोड़कर भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद भागते हुए पैदल चलने वालों से भरी एक सड़क से गुजरते हुए घबराहट और चीख पुकार से बेचैनी महसूस हो रही थी। टॉमी ने पीछे हटकर भीड़ से कार निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक पैसेंजर प्लेन उसके पीछे क्रैश हो गया। जोरदार टक्कर से कार पलट गई, जिससे सारा के टखने में चोट लग गई और वह हिलडुल नहीं पा रही थी। जैसे ही जोएल अपनी बेटी को देखने वाला था, एक बेकाबू कार उनसे टकरा गई, जिससे टॉमी दूसरी तरफ फंस गया। टॉमी ने अपने भाई से कहा कि वह सारा को लेकर पहले निकल जाए, जबकि वह बाद में तय जगह पर उनसे मिलेगा। अफरा तफरी वाली हालत को देखते हुए जोएल ने अपनी बेटी को लेकर पहले निकलने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही कदम चलने पर उन्हें ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड मिला। खतरा देखकर जोएल जल्दी से मुड़ा, लेकिन एक फिर भी उसका पीछा कर रहा था। हालांकि वह भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पीछे के ज़ॉम्बी को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लग गया था। अपने पीछे मंडराते खतरे को देखकर गुजरते हुए सैनिकों ने उन्हें बचाया। उन्हें लगा कि ज़ॉम्बी संकट खत्म हो गया है, लेकिन फिर सैनिकों को नए ऑर्डर मिले। उन्हें भागने वाले सभी लोगों को मारना होगा। जोएल को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने गुजारिश की, लेकिन सैनिक ने फिर भी ट्रिगर दबा दिया। जोएल ने खुद को गोली से बचाया, फिर अपनी बेटी को एक तरफ फेंक दिया। जब जोएल देखने के लिए मुड़ा तो सैनिक ने फिर से उस पर बंदूक तान दी। जरूरी समय पर टॉमी आया और उसने सैनिक को मार डाला, लेकिन सारा पहले से ही घायल थी और मर रही थी। जोएल टूट गया था, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो सकता था। 20 साल बाद दुनिया तबाह हो गई थी। लोगों को अब पता चला कि एक फंगस ने इंसानों को इन्फेक्ट कर दिया था, जिससे जिंदा चीजें 24 घंटे में ज़ॉम्बी बन गईं। सबसे बेसिक जिंदा रहने के लिए भी यूनियन आर्मी ने दीवारें खड़ी की और क्वारंटाइन जोन बनाए। फिर इन्फेक्टेड लोगों का अंतिम संस्कार किया। हालांकि यह एक भयानक तबाही थी, लेकिन बहुत सख्त नियम थे। किसी ने बिना इजाजत के क्वारंटाइन जोन छोड़ने की कोशिश की और सजा फांसी थी। 56 साल का जोएल यहीं रहता है, रोजाना सामान की स्मगलिंग करता है और रेयर चीजों का लेन देन करके बड़ी मात्रा में राशन कार्ड हासिल करता है। हालांकि वह हाल ही में एक प्रॉब्लम से परेशान है। उसका भाई, जो क्वारंटाइन जोन के बाहर रहता है, अचानक 3 हफ्तों से उससे कांटेक्ट खो चुका है। इस डर से कि कुछ हो गया होगा, जोएल उसे ढूंढने बाहर जाने का फैसला करता है। वापस अपनी जगह पर जोएल की पार्टनर टेस ने उसे बुरी खबर दी। उन्होंने एक कार बैटरी खरीदने का प्लान बनाया था, लेकिन एक नए खरीदार ने उनसे वह छीन ली थी। जोएल थोड़ा परेशान था, लेकिन टेस ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वे बस उनसे चुरा लेंगे। इंडस्ट्री में अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके टेस ने जल्दी से खरीदार का पता ढूंढ लिया। निशानों का पीछा करते हुए वह ट्रांजैक्शन की जगह पर पहुंची तो देखा कि अभी अभी गोलीबारी हुई थी और बैटरी बेचने वाला मौके पर मरा हुआ पड़ा था। टेस ने जमीन पर पड़ी बैटरियों को देखा और पाया कि वे खराब थीं।
यह साफ था कि बेचने वाले ने जबरदस्ती बेचने की कोशिश की थी, जिससे गोलीबारी हुई। जोएल को लगा कि अभी भी कुछ लोग बचे होंगे और सच में उसने 2 लोगों को देखा। जैसे ही वह पास जाने वाला था, एक छोटी लड़की अचानक बाहर निकली। पता चला कि तथाकथित खरीदार बदनाम फायरहॉक ऑर्गेनाइजेशन थे, जो क्वारंटीन के अंदर फेडरेशन के खिलाफ लड़ने वाली एक रेजिस्टेंस फोर्स थी। उनके लीडर मारिन और जोएल ने एक दूसरे को पहचान लिया और फिर वे बात करने लगे। जोएल ने मारिन से पूछा कि वह बैटरी क्यों खरीद रहा है और मारिन ने कहा कि वह उन्हें कार में रखना चाहता है और फिर छोटी लड़की एली को क्वारंटाइन एरिया से बाहर ले जाना चाहता है। जोएल ने जवाब दिया कि वह अपने भाई को ढूंढ रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि उनके दोनों प्लान फेल हो गए। इस पॉइंट पर मारिन ने एक डील का प्रपोजल दिया। क्योंकि वह घायल था और हिल नहीं सकता था, वह चाहता था कि जोएल एली को बाहर ले जाए। बाहर निकलने के बाद फायरफ्लाइज बैटरी और एक मिलिट्री ग्रेड गाड़ी देंगे। जमीन पर बैठी छोटी लड़की एली को देखकर जोएल ने ध्यान से अपने ऑप्शन सोचे और डील के लिए मान गया। उस रात जोएल और टेस एली के साथ निकल पड़े। क्योंकि क्वारंटाइन जोन में शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग गया था, इसलिए उन्हें चुपके से अंदर जाना पड़ा। एक बड़े लोहे के सिलेंडर से गुजरने के बाद तीनों क्वारंटाइन जोन की बाउंड्री पर पहुंच गए। जैसे ही उन्हें लगा कि वे पेट्रोलिंग कर रहे सैनिकों से बच गए हैं, एक घूमते हुए सैनिक ने उन्हें देख लिया। दुश्मन के हथियार का सामना करते हुए तीनों ने जल्दी से सरेंडर कर दिया। रिवाज के अनुसार सैनिक को मौके पर ही जांच करानी होती थी, ताकि पता चल सके कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तभी अचानक एली ने हमला किया, सैनिक की जांघ में चाकू घोंप दिया। जोएल ने मौके का फायदा उठाकर सैनिक को पकड़ लिया और फिर उसे मुक्कों से पीट पीट कर मार डाला। जैसे ही मुश्किल टल गई, टेस को एक नई बात पता चली। टेस्टिंग मशीन से पता चला कि एली इन्फेक्टेड थी। एली ने तुरंत बताया कि उसे 3 हफ्ते पहले काटा गया था, लेकिन काटने का असर म्यूटेट नहीं हुआ था। जोएल और टेस चौंक गए। उन्होंने दूर से पेट्रोलिंग कर रहे सैनिकों के कदमों की आहट सुनी। बिना ज्यादा सोचे समझे वे तीनों जल्दी से उस इलाके से निकल गए और सेफ क्वारंटाइन जोन से निकल गए। बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड लोगों से बचने के लिए उन्हें लंबा रास्ता लेने में ज्यादा समय बिताना पड़ा, लेकिन जैसे ही वे आधे रास्ते पर पहुंचे, अचानक दूर से एक डरावनी आवाज गूंजी, जिससे पता चला कि सड़क उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। सच में उन्हें जल्द ही दूर ज़ॉम्बी के झुंड दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि यह लंबी सड़क पार करना नामुमकिन है। अब उनके सामने सिर्फ एक और भी खतरनाक रास्ता था। हालांकि उन्हें पता था कि यह रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन तीनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। जल्द ही वे म्यूजियम के पास पहुंच गए, जो उनका एकमात्र रास्ता था। अगर वे छत पर बने रास्ते तक पहुंच जाते तो वे जल्द ही जोई सोसाइटी बिल्डिंग पहुंच जाते। हालांकि घर पहले से ही वायरस और फंगस से भरा हुआ था और अंदर खतरे का लेवल पता नहीं था। यह देखकर जोएल के पास जल्दी से जाकर जांच करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। करीब से देखने पर उसे पता चला कि फंगस से कोई खतरा नहीं था, इसलिए तीनों ने रिस्क लेने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने अंदर का सीन देखा तो उनके सामने का डरावना नजारा देखकर तुरंत उनकी रूह कांप गई। उन्हें एक नया इन्फेक्टेड इंसान मिला था, जिससे पता चलता था कि यहाँ खतरा उनकी सोच से कहीं ज्यादा था। अब वे फिनिश लाइन से बस एक दीवार दूर थे। हालात को देखते हुए तीनों के पास रिस्क लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कमरे में पहले से ही मरे हुए इन्फेक्टेड लोगों को देखकर वे और भी ज्यादा सावधान हो गए। उन्हें कोई आवाज करने में डर लग रहा था। जैसे ही वे आखिरकार छत पर पहुंचे, सिक्योरिटी टनल अचानक गिर गई। हालांकि तीनों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तेज आवाज ने अचानक कमरे के अंदर मौजूद ज़ॉम्बी को अलर्ट कर दिया। यह डरावना सीन देखकर तीनों तुरंत टेंशन में आ गए। उन्हें लगा कि अगर वे कोई आवाज नहीं करेंगे तो ज़ॉम्बी हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह कहीं ज्यादा डरावना था। उस जरूरी पल में जोएल ने तुरंत जवाबी गोली चलाई और एली और एना को तुरंत भागने के लिए कहा, लेकिन एक और ज़ॉम्बी ने फिर से उनका पीछा किया और तीनों को अलग कर दिया। जोएल के समय पर गोली चलाने की वजह से एना को समय पर बचा लिया गया और उसने जल्दी से एक और ज़ॉम्बी को गोली मारकर मार डाला। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। एना के समय पर दखल देने की वजह से तुरंत खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया। तीनों ने जल्दी से छत पर बना लॉक ब्रिज पार किया और स्टेट कैपिटल बिल्डिंग के सामने की ओर दौड़े। लेकिन जोएल ने फिर से कुछ अजीब देखा। जब वे जांच करने गए तो उन्हें सिर्फ पीड़ितों की लाशें मिली। इसके अलावा जब वे बिल्डिंग में घुसे तो फर्श पर बिखरी लाशों ने उन्हें इतना डरा दिया कि वे वहीं जम गए। यह देखकर जोएल ने वापस लौटने का सुझाव दिया, लेकिन एना ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वह लड़ाई में पहले ही वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और एली ही अकेली इम्यून इंसान थी। उसने जोएल से गुजारिश की कि वह एली को किसी भी हाल में एक नए कैंप फायर ऑर्गेनाइजेशन में ले जाए, क्योंकि इंसानियत के पास यही एक मौका बचा था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जमीन पर मौजूद इन्फेक्टेड लोगों ने उन तीनों पर फिर से हमला कर दिया। हालांकि जोएल ने उन्हें एक ही शॉट में मार गिराया, लेकिन जमीन पर मौजूद फंगल वायरस ने आसपास के सभी ज़ॉम्बी को पहचान लिया। जल्द ही ज़ॉम्बी के एक बड़े झुंड ने उन पर तेजी से हमला कर दिया। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, उन्हें तुरंत भागना पड़ा। हालांकि एना ने सभी बैरल पलट दिए और बॉक्स से सभी ग्रेनेड जमीन पर बिखेर दिए। हालांकि जोएल बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके पास एली के साथ जल्दी से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड अंदर घुस आया और एना ने आखिरी समय में जमीन पर गैसोलीन को सफलतापूर्वक जला दिया। टेस को
खोकर जोएल बहुत उदास हो गया। वे एक घर पर पहुंचे और जोएल ने कहा कि उसने कई साल पहले अपना सामान वहीं छोड़ दिया था, इसलिए उसने खोजना शुरू किया। एली ने खेलना शुरू किया। वह अंदर के कमरे में गई और उसे एक तहखाने जैसा कुछ मिला। उसने चुपचाप उसे खोला, थोड़ी देर टॉर्च से उसे देखा और फिर अंदर कूद गई। उसे टैम्पोन मिले जो बहुत कम मिलते थे। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे अचानक अजीब आवाजें सुनाई दी, इन्फेक्टेड लोगों की आवाजें। एली डरी नहीं, वह सीधे ऊपर गई, घुटनों के बल बैठी और चाकू से इन्फेक्टेड व्यक्ति का माथा काट दिया। फिर उसने चाकू अंदर घुसा दिया और इन्फेक्टेड व्यक्ति आजाद हो गया। जोएल ने भी अपना मिशन पूरा कर लिया था। उसने बंदूक फर्श के नीचे छिपा दी। एली हैरान थी, इतना अच्छा हथियार क्यों फेंका? जोएल ने बताया कि बंदूक और गोलियां मिलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उसे छिपाने का फैसला किया। दोनों घर से निकले और अपना सफर जारी रखा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।